हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, चैप्टर एट ए ग्लैंस मतलब एक ही नज़र में हम पूरे चैप्टर को एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, मैटर क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी ही मैटर हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है सारी चीज़ें। जितनी भी चीज़ें हम दिन भर में देखते हैं सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। और उन्हीं पार्टिकल को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो देखो, इनको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, देखो सॉलिड क्या होते हैं? इसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये फ्लो नहीं कर सकते मतलब बह नहीं सकते। शेप का मतलब आकृति निश्चित होती है इनकी। वॉल्यूम का मतलब जगह घेरते हैं। ये एक एक ही जगह घेरते हैं, चाहे कहीं भी रख दिया जाए। ठीक है, एक समान। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब आपस में चिपके हुए होते हैं बिल्कुल। इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट सकते हैं। लिक्विड, लिक्विड क्या होते हैं? देखो, इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, शेप जो है डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होती है, फिर फिक्स होती है। हम कह सकते हैं कैसे? जो वॉल्यूम है ना, जैसे 1 लीटर हमने पानी ले लिया, लिक्विड का एग्जांपल हो गया पानी। जैसे हमने पानी ले लिया तो उसको क्या है, चाहे किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए। कंटेनर में जाना ये, आप अगर जग में डालते हो तो जग की शेप का बन जाएगा, वो गिलास में डालते हो तो गिलास की शेप का बन जाएगा। लेकिन उसकी वॉल्यूम रहेगा तो 1 ही लीटर ना, मतलब उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगी। कैन फ्लो मतलब ये फ्लो कर सकते हैं, पानी बह सकता है ना, तो ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। अब देखो, कंप्रेसिबल, लिटिल कंप्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल थी, ये लिटिल कंप्रेसिबल है, मतलब थोड़ा सा दबाव ये सहन कर सकते हैं। जो लिक्विड होते हैं थोड़ा सा दबाव सहन कर सकते हैं। पार्टिकल आर लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो इनके पार्टिकल है ना वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़े से आपस में गैप होता है इनके बीच में। एग्जाम्पल भी बताएंगे कैसे, वो आगे करेंगे। देखो, गैसेज, गैसेज में क्या होता है? गैसेज जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ना तो इनकी कोई फिक्स शेप होती है। अब जैसे आप कमरे में बैठे हो तो कमरे के अंदर, पूरे कमरे के अंदर क्या है? गैसेज भरी हुई हैं, तो उनकी कोई शेप नहीं है फिक्स, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जैसे अगर हम अगरबत्ती लेते हैं तो उसको एक छोटे से कमरे में लगा देते हैं तो छोटे से कमरे में पूरा धुआं फैल जाता है, और अगर बड़े कमरे में लगा देते हैं तो बड़े कमरे में धुआं फैल जाता है। इसीलिए जो इनकी वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होती। कैन फ्लो मतलब ये बह सकते हैं। वेरी मच कंप्रेसिबल मतलब इनको कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल आर टू लूजली पैक्ड मतलब बहुत ज़्यादा लूजली होते हैं। इतने लूज होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं है पार्टिकल, मतलब अगर हम हवा में से क्रॉस होते रहते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मैटर, मैटर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर होता क्या है? देखो, द मैटर is a is the material of which everything is in this universe. The matter is the material of which everything in this universe मतलब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर्स ही हैं, पदार्थ ही हैं। इन एंड अराउंड अस, मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप मतलब हमारे अंदर और हमारे बाहर भी जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई है ना, जिस भी शेप में, चाहे वो किसी भी शेप की हो, अलग अलग शेप की, वो सारी की सारी क्या है? हमारी मैटर्स ही हैं। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, देखो ये डेफिनेशन हो गई मैटर की। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, और एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स मतलब जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस करती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसको अपोज करती है थोड़ा सा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब देखो, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कैसा होता है इसका? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलके बने होते हैं? मैटर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और ये पार्टिकल्स होते हैं, देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं।
करैक्टरिस्टिक्स देखो, पार्टिकल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। किसी में कम करते हैं तो किसी में ज़्यादा करते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जहाँ भी वर्ड लिखा मिल जाए आपको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब होता है सीधा मोशन से। काइनेटिक किससे रिलेट करता है, मोशन से, मतलब कोई चीज़ मोशन कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइज, मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जैसे ही हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो पार्टिकल जो है मूव करने लग जाते हैं, फास्टली मूव करने लग जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर पानी ठंडा है तो वो उसमें से कोई मूवमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा भाप के, अगर हम कंपैरिजन में देखें भाप निकालें, तो यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भाप निकलने लग जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, पार्टिकल मूव करने लग जाते हैं बहुत फास्टली से, ठीक है। देखो सॉलिड में क्या होता है, देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर मूवमेंट्स, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा सॉलिड, इसमें क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है। और लिक्विड में क्या है, देखो थोड़ा सा लूजली पैक्ड है। इसके अंदर तो देखो एकदम पूरा फिक्स है, मतलब जो भी शेप इसने गेन कर ली वही रहेगी इसकी, सेम की सेम। यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े लूजली पैक्ड है। गैस में और भी बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इसकी ना शेप होती है ना ही कुछ और होता है, ठीक है। ना ही इसकी वॉल्यूम होती है फिक्स, ना ही इसकी शेप फिक्स होती है गैस की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, देखो व्हेन वी मेक टी, जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, और लेमनॉइड, लेमनॉइड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। एक तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक तरीके के पदार्थ के, वो दूसरे पदार्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ इसका पूरे का हिंदी में, कि यदि यदि हम मानो नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी में यदि हम नमक डालते हैं या फिर चीनी डालते हैं, तो क्या हो जाती है, जब हम उसको घोलते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये पानी है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया और फिर इसको घोला, ठीक है, चम्मच की हेल्प से। तो इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर पानी में नमक मिला हुआ भी है या नहीं मिला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नमक गया कहाँ, वो जो पार्टिकल्स पानी के बीच में स्पेस था ना, वो पार्टिकल्स नमक के सारे वहाँ पे एडजस्ट हो गए। मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं पानी के, उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, इसीलिए नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इनटू वाटर द पार्टिकल ऑफ द साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। देखो जब हम साल्ट पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, तब क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं साल्ट के, वो इनके जो पानी के अंदर बीच में स्पेस होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स मैग्नीफाई करके दिखा रखे हैं, ये लिक्विड के, और ये यहाँ पे आपको गैस के, ठीक है। देखिए ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। शो दैट द मैग्नीफाई स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द 3 state of matter, the motion of the particle can be seen and compared in 3 state of matter। देखो इसमें मोशन का भी देखा जा सकता है, भी इसमें मोशन करने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या थोड़ी थोड़ी जगह है, ये मोशन कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें बहुत ज़्यादा जगह है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, इसमें ज़्यादा मोशन होगा, गैस में ज़्यादा मोशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब चाहे कोई भी पार्टिकल हो हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, उसमें हम जो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप, जब हम एक नल को खोलते हैं, ट्राई टू ब्रेक द स्टीम, जो पानी की धार आ रही होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम अपनी उंगलियों से या फिर अपने हाथों से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और इसको हम करके देख सकते हैं, वी
कैन वी डू दिस, क्या हम इसको कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, बिकॉज द स्टीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। देखो जैसे हम यहाँ से ये धारा आ रही है, दिख रही है आपको, ये बीच में हाथ आपने मतलब इसको तोड़ने की कोशिश की अपने हाथों से, तो बाद में भी ये देखो ये इधर फ्लो हो रही है, तो ये इकट्ठी हो रही है, बाद के अंदर भी क्या हो जाती है, आपके हाथों से टच हो गई उसके बाद भी ये क्या हो रही है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टीम है ये सेम की सेम ही रहती है। पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो है ना, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए क्या होता है कि वो जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स को, और ये जो स्टीम है ये कांस्टेंट रहती है, मतलब ऐसे कैसे अपने आप को रखने की कोशिश करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको और देख लेते हैं हम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। देखो द स्पेस बिटवीन, जो मैंने मेन वर्ड है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो क्या होती है, मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में मिनिमम होती है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक मेज है, मेज क्या होती है, सॉलिड होती है, अगर उसके अंदर उसके ऊपर नमक रख के उसके अंदर घोलना चाहोगे तो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, इसका मतलब वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो मिनिमम होता है किसमें, स्पेस जो है मिनिमम होता है किसमें, सॉलिड में। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन। तो क्या जो सॉलिड चीजें होती है वो अपने आप मोशन कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर स्पेस भी होता है, क्योंकि हम नमक घोल सकते हैं पानी के अंदर, लिक्विड का एग्जांपल है। और काइनेटिक एनर्जी भी लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। मैक्सिमम इन गैस, देखो स्पेस भी गैस में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम चल रहे हैं तो किसके बीचों से चल रहे हैं, गैसेस के बीच से ही चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये बहुत सारी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में है। ठीक है, तो इनके बीच में इनफ स्पेस है, इसीलिए हम इनके अंदर से चल पा रहे हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गैसेज में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर सकती है, मोशन कर सकती है अपने आप। अगर मोशन नहीं कर पाती तो एक ही जगह जीवन होता, पृथ्वी के एक ही छोर पे या एक ही हिस्से में जीवन पाया जाता, और अदर कहीं पे भी जीवन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर पाती अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती उसमें। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि गैसेज में बहुत ही मैक्सिमम क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को खींचने की क्षमता है, वो क्या है, बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रोंगेस्ट इन सॉलिड। देखो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल, अगर हम उनको ब्रेक करना चाहें, मतलब उनको अलग करना चाहें, तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है अपने आप। वीकेस्ट इन गैस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेज के पार्टिकल में बहुत ही कम होता है, इसीलिए गैसेज इधर उधर आ जा सकती हैं। ठीक है, देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, मिनिमम होता है किसमें, सॉलिड में। हमें पता है, क्योंकि सॉलिड मोशन नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। मोर इन लिक्विड, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है किसमें, लिक्विड में। एंड मैक्सिमम इन गैस, गैस सबसे ज़्यादा मूव कर सकती हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपैरिजन आ जाता है कई बार पेपर में, कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, तो किसकी ज़्यादा होती है, गैस की ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, तो किसका होता है, सॉलिड का होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं हमें। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ तक आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं।